हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटीबीजी एकेडमी। आज के एएमयू कैप्सूल के सीरीज में हम लेकर आए हैं बायोमोलिक्यूल का चैप्टर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा एएमयू कैप्सूल का बुक परचेज नहीं किया है तो जल्दी जाइए और परचेज करिए। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वो बहुत हेल्पफुल बुक रहेगी आप लोगों के लिए। और मैं ये भी बता देती हूँ कि हमारा 1 फरवरी से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो कि 75 डेज का क्रैश कोर्स होने वाला है, और जहां पर आईआईटीएंस और एनआईटीएंस आपको पढ़ा रहे होंगे। बिना किसी देरी के हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना बायोमोलिक्यूल्स का। अगर आप देख रहे होंगे, मैं आपको एक डेटा दे रही हूँ जहाँ पे ईयर वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट हर साल इस बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये बायोमोलिक्यूल का चैप्टर मोस्टली याद करने वाला चैप्टर है, बहुत कम ही इसमें आपको समझना है, बट ये आप हर साल इसमें आप अगर देख रहे हो तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे यहाँ 21 पे 16 पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भले ये एक छोटा चैप्टर हो, मेमोरी बेस्ड चैप्टर हो, बट स्टिल ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन आप उठा लीजिए एंड क्वेश्चन देखने पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप पहले खुद से ट्राई करें और नहीं होता है तो फिर आप सोल्यूशन पर आए। ठीक है, तो इससे हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? डीएनए कंटेन्स which of these bases does not contain okay, DNA does not contain which of these following bases। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, मैं धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट्स और जो भी टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ाते भी चलूंगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन को हम प्यूरीन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूरीन बेसिस। नीचे थायामिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इसे हम क्या बोलते हैं? पिरिमिडीन बेसिस। पिरिमिडीन बेस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्यूरीन बेसिस, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन बेस में हमारा आया थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। और डीएनए में हमारे जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एडेनिन, जिसे हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और थाइमीन जिसे हम टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां ऑप्शन में आप देखो डीएनए डज नॉट कंटेन, तो डीएनए डज नॉट कंटेन व्हाट? यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वो हमारा आरएनए में होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, नॉट इन डीएनए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, और आपको मैं बता देती हूँ ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ आरएनए यील्ड्स डैश शुगर। पहले तो इसके नाम में ही आंसर छुपा है हमारा, कैसे देखते हैं। आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या है? राइबो है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है? राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर है। अब हम ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, हमारा क्या है ये? बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस, बीटा डी राइबोस, बीटा डी ग्लूकोस, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, हमें चाहिए राइबोस। ठीक है, राइबोस में भी क्या है? सिर्फ राइबो चाहिए, डीऑक्सी राइबो नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गया हमारा। तो बचा क्या? ये बीटा डी राइबोस। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो ये ऐसा बनेगा।
OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना सेटिस्फाई करने के लिए आप HH लगा सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ये रहा हमारा बीटा डी राइबोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा क्या है, बीटा डी राइबोस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये देखें बीटा, बीटा का क्या मतलब हुआ, बीटा हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम नंबरिंग करेंगे। हमने इसे 1 नंबर किया, 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट कार्बन जो ये है ना, ये कार्बन जो है हमारा एनोमेरिक कार्बन है। ये जो कार्बन, ये फर्स्ट नंबर का जो यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, ये क्या है, एनोमेरिक है, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, अगर आप ये देख रहे होगे तो ये जो कार्बोहाइड्रेट शुगर है बेसिकली ये साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट चेन में होता, ठीक है, तो ये जो O जो है, जो यहाँ पे साइकिल बना है, ये या तो आपका अल्कोहल एल्डिहाइड हो सकता था या तो कीटोन हो सकता था, ठीक है। तो वही ये जो एनोमेरिक कार्बन है ना, वो क्या है, एल्डिहाइडिक कार्बन है या कीटोनिक कार्बन है, ठीक है। उसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, जो कि साइक्लिक में C1 पोजीशन पे होता है, ठीक है। ये रहा हमारा एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। अब एनोमेरिक कार्बन और ये जो 5th कार्बन है, ठीक है, ये वाला बेसिकली CH2OH ग्रुप, ये अगर सेम साइड होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, बीटा, ठीक है। बीटा का रिप्रेजेंटेशन क्या है, C1 एंड C2 ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, ठीक है। देखिए C1 पे जो OH है और C2 पे C4 पे जो ये है, C4 पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो सेम साइड पे, सॉरी मैंने यहाँ पे C2 लिख दिया, ये C4 होगा, ठीक है। C1 और C4 पे ग्रुप्स अगर सेम साइड लगे हैं तो उसे हम बीटा कहते हैं। और अल्फा क्या होता है, C1 एंड C4 ग्रुप जो होगा आर ऑपोजिट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अल्फा। तो देखो एक क्वेश्चन से मैंने आपको कितना कुछ समझा दिया कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, अल्फा और बीटा हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल कर आया था इस क्वेश्चन में, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ आरएनए क्या यील्ड करेगा हमारा, राइबोस, बीटा डी राइबोस, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिरिमिडीन बेस, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में बता दिया था प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स के बारे में, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरीन में क्या आता है, एडेनिन और गुआनिन आता है। पिरिमिडीन में क्या आता है, साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिरिमिडीन बेस, पिरिमिडीन बेस क्या नहीं है, ए और जी, एडेनिन और गुआनिन पिरिमिडीन बेस नहीं है, वो प्यूरीन बेस है। अब यहाँ ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, एडेनिन इज नॉट अ पिरिमिडीन बेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इन द पॉलीसैकेराइड द मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। ओके, मोनोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स जो होता है वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बना होता है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके आपको समझा रही हूँ, माल्टोज का आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। ये आपका माल्टोज है, ये एक शुगर मोइटी है, ये दूसरी शुगर मोइटी है, ठीक है। ये दोनों जुड़ी है किस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से, राइट। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा एरर है, आप यहाँ पे सही कर लेना, ठीक है। ये क्या है आपका ग्लाइकोसाइडिक
लिंकेज बोल लो चाहे बॉन्ड बोल लो, ठीक है, सेम ही बात है। मोस्ट प्रोबेबली अप्रोप्रिएटली अगर बोला जाए सॉरी, तो वो क्या बोलते हैं, इसे लिंकेज बोलते हैं, क्योंकि ये दो शुगर मोइटी को लिंक कर रहा होता है, तो इसीलिए हम इसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज। ओके, ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स तो हमारी बॉडी खुद सिक्रीट करती है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। प्रोटीन्स, हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स की वजह से ही हम जिंदा है, राइट, तो प्रोटीन्स भी हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एंजाइम्स, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसको कैटेलाइज कौन करता है, एंजाइम्स करता है, तो बॉडी हमारा एंजाइम्स बना रही है तभी तो जाके वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसीलिए एंजाइम्स भी तो नहीं होगा ऑप्शन में हमारा। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो विटामिन नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, विटामिन आपको बाहर से लेना होगा, ठीक है, आपको विटामिन सप्लीमेंट्स आप खाते हो, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है, तो आपको विटामिन जो है वो बाहर से ही लेना पड़ेगा, वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया विटामिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, C2H5OH ethyl alcohol is obtained commercially by fermentation from sugar. Name the enzyme used for the conversion of glucose into C2H5OH, ठीक है, ग्लूकोज को अगर हम अल्कोहल, बेसिकली अपना इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाला कौन सा एंजाइम होगा, वो होगा जाइमेज, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा ये, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जाइमेज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, डिजीज बेरी इज बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ व्हाट, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, या इसी को हम थायामीन भी बोलते हैं, थायामाइन, ठीक है, नॉट थाइमीन, थाइमीन न्यूक्लियो बेस में आता है, वो वाला थाइमीन नहीं है, ये थायामीन है, ठीक है, ये जो है हमारा विटामिन है, विटामिन B1 भी कह सकते हैं इसको, या फिर थायामीन भी कह सकते हैं, ठीक है, सो ये हमारा ऑप्शन हो गया ये, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। Which enzyme converts glucose and fructose into ethanol? अभी हमने नेक्स्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, वो क्या था एंजाइम, जाइमेज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए, ठीक है, डीएनए में कौन से बेसेस होते हैं, मैंने पहले के 2-3 क्वेश्चन पे ही बताया हुआ है कि डीएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, और आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए, थायामीन, थायामीन तो नहीं है आरएनए में, बाकी सारा ए जी सी सारा ही आरएनए में है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थायामीन, ये हो गया थाइमीन, THYMINE, आप ध्यान रखना, थायामीन ये एक विटामिन है, ठीक है, और ये थाइमीन ये क्या है हमारा, न्यूक्लियो बेस है, न्यूक्लियो बेस है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम, उसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको एक माल्टोज का एग्जांपल लेके दिखाया था पिछले स्लाइड्स में कि उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पॉलीसैकेराइड्स जो होता है
शुगर यूनिट से बने होते हैं। बहुत सारे शुगर यूनिट्स या फिर बोल सकते हो मोनोसैक्राइड यूनिट्स जुड़ते हैं और वो पॉलीसैक्राइड्स हमारा बनाते हैं। तो वो जो जुड़ रहे हैं, जिस लिंकेज से वो जुड़ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे सेल्यूलोज जो है वो प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल स्टार्च जो है ग्लाइकोजन है, जो कि एनिमल्स में फाउंड होता है। ठीक है, और ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है ना, अमाइलोज, अमाइलोज, ये अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये बेसिकली क्या है? दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टार्च, कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो हमारा एनिमल स्टार्च क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन होगा। तो हमने ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following compound can exist in Zwitter ionic form? Okay, Zwitter ionic क्या होता है? Zwitter ion जो होता है ना, बेसिकली वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जितना ऑप्शन है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल, अमीनो एसिड, Zwitter ionic फॉर्म सिर्फ अमीनो एसिड में होती है। ठीक है, एक अमीनो एसिड को आप कैसे लिख सकते हो? अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, ये है हमारा, ये कार्बन है, इस कार्बन से COH ग्रुप जुड़ी है, एसिड ग्रुप है, और साथ ही साथ हमारे पास एक अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक H होगा, और यहाँ पर एक R ग्रुप होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल फॉर्म में है, बट अगर हम इसका Zwitter आयोनिक फॉर्म लिखें, तो Zwitter आयोनिक फॉर्म में ये कैसे लिख सकते हैं? COO माइनस NH3 प्लस और यहाँ पे H, ये है हमारा Zwitter आयोनिक फॉर्म। Zwitter आयोनिक फॉर्म, राइट। अब तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एग्जिस्ट्स इन Zwitter आयोनिक फॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्ट शुगर? ठीक है, इनवर्ट शुगर क्या है? इनवर्ट शुगर बेसिकली होता क्या है ना, कि आप शुगर को तोड़ के, ठीक है, एंजाइम से या हीट से आप शुगर को तोड़ के क्या बना रहे हो? फ्रक्टोज और ग्लूकोज बना रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए हम सुक्रोज को क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सुक्रोज होगा। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ इसका बेसिस क्या है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ शुगर का, हमारे पास जो सुक्रोज है ना, बेसिकली हमारा टेबल शुगर आप ले लो, जो हम यूजुअली यूज करते हैं। ठीक है, वो जो होता है वो जब अपने नॉर्मल फॉर्म में है वो कम स्वीट है, बट जैसे ही आप उसको थोड़ा हीट कर दोगे तो वो जो है वो किस में ब्रेक होगा? फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज और ग्लूकोज मोर स्वीटर कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लेस स्वीट से मोर स्वीट की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो चाशनी होती है, चीनी की चाशनी, वो काफी मीठी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल सॉलिड शुगर। वो हमारे वहां पे क्या प्रिंसिपल लग रहा होता है? इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, हम शुगर को हीट कर रहे हैं और हमें बन क्या रहा है? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is not true about vitamins? ये देखते हैं। They were known as vitamins in their early discovery. इसीलिए अभी उसका नाम भी विटामिन ही पड़ा है। विटामिन सी एंड डी आर वाटर सॉल्यूबल। ये गलत लग रहा है मेरे को। कैसे? अगर हम वाटर सॉल्यूबल विटामिन की बात करें, वाटर सॉल्यूबल विटामिन की बात करें, तो उसमें आता है विटामिन बी एंड सी। ठीक है, ये बी एंड सी बेसिकली क्या है? हमारा विटामिन। ठीक है, ओके। और फैट सॉल्यूबल क्या है हमारा?
फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, वो क्या है? A, D, E, K। क्या लिखा है यहाँ पे? विटामिन C एंड D आर वाटर सॉल्युबल। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज विटामिन D जो क्या है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो हमारा क्या पूछ रहा था? नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू तो आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन बी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन्स। ठीक है, thiamine is one of the one from the class of vitamin B। मैंने पहले ही बताया था thiamine को हम क्या बोलते हैं? विटामिन B1 भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन B1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? जो नॉट ट्रू है वो है विटामिन C एंड D आर वाटर सॉल्युबल, विटामिन D इज फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, Which of the following is an essential amino acid? ठीक है, अगर मैं बोलूं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल से आप क्या समझते हो? एसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है ना वो जरूरी है बॉडी के लिए, बॉडी उसको खुद नहीं बना सकता है, तो हमें उसे बाहर से प्रोवाइड करना होगा। वैसे एसिड को जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है उसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और नॉन एसेंशियल क्या हो जाएगा? जो हमारी बॉडी बना सकती है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर आर फ्यू एसिड विच आर कंडीशनली नॉन एसेंशियल। कंडीशनली नॉन एसेंशियल मतलब कभी कभी होता है हमारे बॉडी में उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का मात्रा कम हो जाए तो हमें उसे बाहर से प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, देयर आर सम विच आर कंडीशनली नॉन एसेंशियल। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो हम इस टेबल का अच्छा यूज करेंगे। मैंने यहाँ टेबल अटैच कर दिया है और आपको ये 20 अमीनो एसिड्स याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोप है इससे क्वेश्चंस आने का। ठीक है, तो हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है इसमें? वैलिन देखते हैं, इस टेबल में देखते हैं, ये देखो वैलिन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैलिन ही होगा। सीरीन हो गया, सीरीन तो नॉन एसेंशियल है। सिस्टीन जो है वो कंडीशनली नॉन एसेंशियल है। प्रोलीन जो है वो भी कंडीशनली नॉन एसेंशियल है। ठीक है, या तो आप कह सकते हो ना, आप इस दोनों को मर्ज भी कर सकते हो। ये मर्ज कर दो आप लाइन को, एसेंशियल हमारा ये हो गया, नॉन एसेंशियल हमारा ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मोनोसैक्राइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लैक्टोज। ओके, लैक्टोज जो है किस दो मोनोसैक्राइड यूनिट से बना हुआ है? ठीक है, मैंने यहाँ आपके रेफरेंस के लिए पिक्चर अटैच कर दी है। तो ये जो है ये बना है बीटा डी ग्लूकोज से एंड बीटा डी गैलेक्टोज से। ठीक है, अगर आप यहां पर देख रहे होगे तो ये स्ट्रक्चर जो है ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पर आप देखो OH ऊपर की तरफ है, अगर मैं इसको तोड़ दूंगी तो यहाँ पे OH नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट यूनिट है, ये डिफरेंट यूनिट है। एक जो है बीटा डी ग्लूकोज है, दूसरा जो है बीटा डी गैलेक्टोज है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन गिव्स। ओके, प्रोटीन्स किससे बना होता है? ठीक है, प्रोटीन्स जो होता है वो अमीनो एसिड से बना हुआ है। अमीनो एसिड्स कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटीन्स। ठीक है, हमारा जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रोटीन सीक्वेंस बना के दिखाती हूँ। ठीक है, R C O N H, ये हमारा R2 ले लो, ये R1 है, ये NH2 है। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ अगेन हमारा NH आएगा, यहाँ पे अगेन हमारा R3 आएगा, यहाँ पे हमारा अपना COOH आ जाएगा। तो ये प्रोटीन जो है ना हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है,
अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ का C डबल बॉन्ड O जो था, C डबल बॉन्ड OH जो था, वो क्या किया, ये NH2 ग्रुप से रिएक्ट किया और एक बॉन्ड फॉर्म किया। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ये 2 अमीनो एसिड के रिएक्शन के बाद बनी है और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, अमाइड बॉन्ड बोलते हैं, अमाइड बॉन्ड। ठीक है, तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ना तो आपको अमीनो एसिड्स मिलना ही है। आप इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे, बेसिकली आप इसको तोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमीनो एसिड्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि जो हमारा अमीनो एसिड्स है ना वो सारा ही अल्फा अमीनो एसिड्स होगा। क्या होगा, अल्फा अमीनो एसिड। क्यों अल्फा, अगर मान लो ये कार्बन है हमारा, ठीक है, इस कार्बन के अल्फा पोजीशन पे हमारा क्या ग्रुप्स है, R1 R2 R3। R1 R2 और R3 जो है वो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जब आप आगे जाके हायर क्लासेस में और मे बी अभी भी अगर आपने देखा होगा अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर तो आपको रियलाइज होगा कि सारे का जो फॉर्मूला है ना ये कॉमन ही है, बस ये R1 R2 और R3 चेंज है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एक अमीनो एसिड, वो आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स जो हैं एक दूसरे से अमाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और जो भी अमीनो एसिड है वो क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। तो जब भी हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स भले ही थोड़ा याद करने वाला चैप्टर है बट ये काफी मार्क्स फेचिंग हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी ये छोटे छोटे चैप्टर को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। आपसे जितना हो सके आप इसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, रिवाइज करते रहो। एंड इस चैप्टर से काफी बार भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये जो चैप्टर है आपको काफी इजीली मार्क्स फेच कर सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।